Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with the problem 28 of lead code 75. So the problem is Dota to Senate. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन द वर्ड ऑफ डोटा. ठीक है, हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, रेडियंट एंड डायर. ठीक है, फर्दर ये क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इसको ईजी वे में समझते हैं. तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जिससे ये समझ में आएगा. एंड ये मेटा में पूछा गया क्वेश्चन है. तो यहाँ पे लिखा है डोटा के वर्ड में हमारे पास दो पार्टीज़ हैं जिनका नाम है रेडियंट, आर फॉर रेडियंट, डी फॉर डायर. ठीक है, ये एक्रोनिम याद रखने वाले हैं क्योंकि आगे इन्हीं का यूज़ है. देन डोटा सेनेट कंसिस्ट ऑफ सेनेटर्स ऑफ बोथ पार्टीज़. सेनेटर से काइंड ऑफ ये समझ लो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वोटिंग विल बी राउंड वाइज लेफ्ट टू राइट सर्कुलर ऑर्डर. मतलब लेफ्ट टू राइट सर्कुलर ऑर्डर मतलब कुछ ऐसे. ठीक है, वापस क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं इसको. अच्छा, हर एक राउंड में इन ईच राउंड अ सेनेटर कैन यूज़ वन ऑफ टू पावर्स या टू राइट्स, वन ऑफ हिज और हर टू राइट्स. सेनेटर से क्या मतलब था यहाँ पे? सेनेटर से मतलब तुम समझ लो, लेट अस सपोज अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो एमपी समझ लो. ठीक है, या कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रॉपर पॉलिटिशियन. ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे राइट क्या है उसके पास. तो जब उसका नंबर आएगा तो वो क्या करेगा, या तो वो डिस्क्वालीफाई कर देगा अपने कोई अपोनेंट को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आगे की तरफ मतलब. ठीक है, या तो वो डिक्लेयर कर देगा विक्ट्री. विक्ट्री किस वजह से डिक्लेयर करेगा? अगर कोई अपोनेंट बचा ही नहीं है. भाई अगर हमने सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन से तो मतलब ये तो कोई बचा ही नहीं, एक तरफा हो गया, तो मैं तो जीत गया. तो ऐसे ही पार्टी की विक्ट्री हमारी डिक्लेयर हो गई. तो ये दो काम हैं जो हमारा एक सेनेटर कर सकता है. सेनेटर मतलब एक पॉलिटिशियन कर सकता है. ठीक, आर टास्क इज़ टू फाइंड विच पार्टी विल विन. हमारा टास्क यही है कि कौन सी पार्टी जीतेगी. तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर एक पॉलिटिशियन या हर एक लेट अस सपोज एक मेंबर जो इलेक्शन लड़ रहा है पार्टी के लिए, वो ऑप्टिमल वे में दोनों टास्क परफॉर्म करेगा. ठीक है, वो ऑप्टिमल वे में डिस्क्वालीफाई करेगा ताकि उसकी पार्टी जीते. तो जो उसको सबसे पहला अपोनेंट दिखेगा ना वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ और ऑलवेज एक गेम स्टार्ट होगा लेफ़्ट टू राइट, तो हम आर पे स्टार्ट. आर क्या है? आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेनेटर जो कि हमारा रेडियंट का है. ठीक है, रेडियंट पार्टी का. तो आर ने क्या किया? आर ने देखा कि अपने राइट साइड में लेफ़्ट टू राइट जब चला तो देखा ये डी मिला इसको, डायर का, तो इसने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया. फिर हम आगे बढ़े. आर का जब दूसरे आर का नंबर जब आया तो इसने फिर अगले डी को डिस्क्वालीफाई कर दिया. फिर ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया. फिर तीसरे आर का नंबर आया और इसने क्या किया? लास्ट वाले डी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया. फिर जब चौथे आर का नंबर आया तो इसने देखा कोई डी नहीं बचा इधर. फिर ये वापस पीछे शुरुआत से चेक करेगा, यहाँ भी कोई डी नहीं मिला, तो इसने क्या डिक्लेयर कर दिया? इसने डिक्लेयर कर दिया विक्ट्री. तो कौन जीत गया? रेडियंट जीत गया क्योंकि सिर्फ आर ही बचे. तो अभी यहाँ पे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो ट्रिक देखते हैं. तो हमको एक क्लियर चीज़ दिख रही है कि हमें हमेशा जो लेफ़्ट वाला है वो राइट वाले को मार सकता है. या सपोज़ हम ये भी कह सकते हैं कि एक हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहे हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज ऑर्डर वाला मतलब हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही चलेंगे, इसका अपोजिट नहीं चल सकते. यानी अगर कोई यहाँ पे है, लास्ट पे है, तो वो फर्स्ट वाले को मार सकता है क्योंकि ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है. ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो ये भी क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या टेक करेंगे? इसके लिए हम एक काम करते हैं. हमको पता है कि भाई जो कम इंडेक्स वाला है वो ज़्यादा इंडेक्स वाले को मार सकता है. ठीक है, तो हम क्यू में क्या करते हैं, हम दोनों की इंडेक्सेस स्टोर कर लेते हैं. तो हम क्या बनाते हैं, हम इसकी अप्रोच कुछ ऐसे लिखते हैं. हम दो क्यू बनाते हैं, एक रेडियंट के लिए क्यू बनाते हैं, एक हम डायर के लिए क्यू बनाते हैं. ठीक है, स्टोर क्या करेंगे? स्टोर हम करेंगे इसमें इंडेक्सेस. ठीक है, तो एक बार इसकी इंडेक्सेस हम देखते हैं क्या है. तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6. तो इंडेक्सेस जो है वो कुछ है 0, फिर है हमारी रेडियंट के लिए 0 है, फिर है 1, फिर क्या है, फिर है 3, फिर है हमारी 5. ठीक है, और यहीं हम बात करें डायर के लिए. डायर के लिए क्या क्या है? 2, देन हमारा 4, देन 6. तो 2, 4, 6 और एन यहाँ पे क्या है? यानी टोटल नंबर ऑफ सेनेटर्स कितने हैं? 7, जिसमें कि 4 रेडियंट के हैं और 3 डायर के हैं.
ठीक है, तो हमने ये लिख दिया हमारी क्यू में। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब हम 2 पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंटर रेडियंट वाले को और एक इसको पॉइंट करेंगे, यानी पहला रेडियंट है हमारा 0 पे और पहला डायर है हमारा 2 पे। इसका मतलब रेडियंट वाला डायर को भैया डिस्क्वालीफाई कर देगा, सिंपल। तो इस केस में क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या होता है, इन दोनों को कर लो भैया पहले पॉप। हमारे पास क्या आ गया, 2,0,2 आ गया, जिसमें 0 छोटा है, यानी हमारा जो रेडियंट वाला है वो डायर वाले को भैया डिस्क्वालीफाई कर देगा। अब जैसे डिस्क्वालीफाई हुआ तो भैया 2 तो डिस्क्वालीफाई हो गया, बट 0 ने 2 को डिस्क्वालीफाई किया है, बट 0 अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी 0 को कोई और डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अच्छा, कौन कर सकता है, 0 के पहले तो कोई है नहीं, तो 0 को जो बाद वाले हैं, यानी जो डायर का आगे वाले इंडेक्सेस है, वो वापस आके सर्कुलर ऑर्डर में वापस आके डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि पीछे से राउंड पूरा लेके हम वापस शुरुआत से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस पोजीशन से उठा करके, क्योंकि मैंने बताया एक रूल, वो रूल क्या है कि अगर इंडेक्स ऑफ रेडियंट लेस देन है इंडेक्स ऑफ डायर, ठीक है, अगर रेडियंट की इंडेक्स डायर की इंडेक्स से कम है तो रेडियंट इसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। सिमिलरली अगर डायर की इंडेक्स कम है तो वो रेडियंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यानी अगर इन दोनों को हमने पॉप कर लिया बट 0 वाला हमारा डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, 2 वाला जो हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहली इंडेक्स पे 0 पे रेडियंट है और 2 पे डायर है, तो 2 वाले को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया 0 वाले ने। फिर 0 वाला किसी से डिस्क्वालीफाई तो होगा ही, हाँ ठीक है, हो सकता है, तो 0 वाले को हम क्या करेंगे, दोबारा पुश कर देंगे क्यू में। तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, अगेन हम 0 नाम से तो पुश नहीं कर सकते इसको, तो इसकी इंडेक्स में हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा जिसने डिस्क्वालीफाई किया है उसकी इंडेक्स प्लस n कर देंगे, यानी अब वो लास्ट में लग जाएगा जाके। ठीक है, लास्ट मतलब 7 लेंथ थी ही इसकी, ठीक है, और 0 + 7 किया तो हमने 7, यानी अब हमारा जो एक रेडियंट है ये वाला पहला, वो 7th पोजीशन पे अल्टीमेटली आ गया। एक काम करता हूँ मैं, साथ ही साथ इसको ड्राई रन करके भी देख लेता हूँ, तो बेटर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। स्टेप टू स्टेप देखते हैं ड्राई रन करके कि हो क्या रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले था आर आर डी आर डी आर डी, ठीक है, इंडेक्स लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका और इसका देखा, ठीक है, तो इसने डिस्क्वालीफाई कर दिया डी को। अब हम अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, अब आर वाला ये है, ठीक है, इसको हम क्या पुश कर रहे हैं, इसको हम अगेन पुश कर रहे हैं लास्ट में, यानी अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 पे आर है, 3 पे आर है, 4 पे डी है, 5 पे आर है, 6 पे डी है एंड 7 पे अगेन आर है, 7 पे अगेन आर है। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं, दोनों पॉइंटर्स को एक आगे बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों को हमने पॉप किया था। फिर अगले दोनों को पॉप करते हैं, तो 1 पे आर मिला और 4 पे डी मिला। तो इसका मतलब क्या कि 1 की इंडेक्स कम है, जो पहले आया वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यानी 1 डिस्क्वालीफाई कर देगा किसको, 4 को। तो 1 वाले आर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया 4 वाले डी को, हो गया डिस्क्वालीफाई। अब ये वाला जो होगा ये भी हमारा पॉप हुआ है ना, दोनों पॉप हुए हैं, ये दोनों पॉप हुए हैं, 4 डिस्क्वालीफाई हो गया, तो जो 1 वाला है उसको एंड में पुश करेंगे। एंड में पुश करने के लिए 1 + n कर देंगे, दैट इज़ 8। 1 को हम जब करेंगे तो 1 + 8, अब वो लास्ट में एक और आर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1 को हमने हटा दिया, ठीक है, 3 वाले 2 को भी हमने हटा दिया, सॉरी 1 मिनट, 1 को भी हमने हटा दिया। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या बचा, अब नेक्स्ट राउंड में हमारे पास बचा है 3 पे एक आर बचा, 5 पे एक आर बचा, 6 पे एक डी बचा, 7 पे आर एंड 8 पे आर। अब हम किस पे आए, अब हम देखते हैं अगेन अब हमारे पास क्या क्या बचा है। अब जब हमने दोनों को आगे बढ़ाया पॉइंटर्स को, तो हमको क्या मिला, 3 एंड 6। ठीक है, हम देखें यहाँ पे 3 एंड 6, क्योंकि ये सब तो हट चुका है। तो 3 वाला रेडियंट है, 6 वाले पे डायर है, तो कम वाले इंडेक्स वाला बड़े वाले को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो 3 वाले ने 6 को डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी अब भाई 3 वाले ने 6 वाले डायर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों पॉप हुए थे, तो ये वाला भी हट के कहाँ एंड जाएगा, एंड में जाएगा, और 3 + 7 दैट इज़ 10, और यहाँ पे एक आर चला जाएगा 10 पे। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हट गया। अब हम देखते हैं कि 10 पे चला गया हमारा फिर से एक आर। अब हमारे जो फाइनल बची, यानी जो सेनेट्स बचे हैं वो क्या है, 5th इंडेक्स पे आर बचा,
सेवन्थ इंडेक्स पे आर बचा, एट्थ पे आर बचा एंड टेंथ पे आर बचा। ठीक है, अगेन हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्यू है, एक क्यू सेकंड वाला क्यू यानी जो हमारा रेड डायर का क्यू है वो हो चुका है ख़त्म। अब वाइल लूप में हम यही लगाएंगे, अगर दोनों में से कोई एक क्यू ख़त्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, सिंगल पार्टी के ही लीडर्स बचे या सिंगल पार्टी के ही पार्टिसिपेंट्स बचे हुए हैं। अब जैसे ही हम वाइल लूप से बाहर आएंगे, ठीक है, जैसे ही कोई एक क्यू ख़त्म होगी तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी क्यू में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं या किस क्यू का साइज़ ज़्यादा है। तो इस क्यू का साइज़ 4 है, तो हम देखेंगे इफ़ आर डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन डी डॉट साइज, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर अगर आर बड़ा है यानी रेडियंट विनर हो गया। ठीक है, एल्स केस में कौन सा विनर होगा, एल्स केस में हम रिटर्न करेंगे डायर। तो काफ़ी सिंपल है ये। ऑप्टिमल, हर प्लेयर ऑप्टिमल यानी हर जो पॉलिटिशियन है या कह सकते हो हर जो मेंबर है पार्टी का वो ऑप्टिमली खेलेगा अपने नेक्स्ट को यानी अपने नियरेस्ट नेबर को राइट साइड में या क्लॉकवाइज में डिस्क्वालीफाई करता चलेगा। ठीक है, तो इसमें सारे आर बच गए और सारे डी डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, ऐसे ही कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें सारे आर हट जाएं या लेटर सपोज आर की क्यू पहले ख़त्म हो जाए, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक यही लगेगा, कोड प्रॉपर हम ऐसे ही लिखेंगे दो क्यू बना करके। ठीक है, ओके, तो हमने एक पॉइंट ये वाला भी देख लिया कि हम जो सर्कुलर है यानी लेफ़्ट टू राइट हमारा एरे में तो हम ऑपरेट कर ही रहे हैं, बट जो हमने सर्कुलर वाला काम था यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हमने कैसे हैंडल कर लिया, उसको हमने ऐसे हैंडल कर लिया कि जो दो एलिमेंट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं उन दोनों को यानी दो जो पॉलिटिशियन है उन दोनों को हम एक साथ पॉप करा रहे हैं और जो डिस्क्वालीफाई हो दिया उसको छोड़ दे रहे हैं, जो बच गया उसको वापस से एन इंडेक्सिंग ऐड करके वापस से पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं लीड को। ठीक है, तो एक बार इसका हम कोड देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एन में हमने सेनेट्स का साइज जो सेनेट स्ट्रिंग गिवन है उसका साइज स्टोर कर लिया। फिर हमने दो क्यू बनाई हैं, आर एंड डी। आर जो रिप्रेजेंट करती है हमारी इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी जो मेंबर्स ऑफ रेडिसन पार्टी हैं, सॉरी रेडियंट पार्टी, और डी मतलब डायर वाली पार्टी की जितने भी मेंबर्स हैं वो कौन कौन से इंडेक्स पे हैं वो रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने इंडेक्सेस पुश कर दी। ठीक है, जितने भी आर हैं उन सब की इंडेक्सेस आर में पुश करी, जितने भी हमारे डी हैं उन सब की इंडेक्सेस डायर वाली क्यू में पुश कर दी। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया जब तक दोनों में से कोई एक क्यू हमारी खाली नहीं हो जाती। उसके बाद हम फ्रंट से एक एक मेंबर उठाएंगे। ठीक है, और जो हमारा आर क्यू से निकलेगा फ्रंट से वो होगा इंडेक्स ऑफ फर्स्ट रेडियंट मेंबर। ठीक है, और जो हमारा डी वाले फ्रंट से निकलेगा वो होगा इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डायर मेंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर इंड और डी इंड लिख रखा है, डी इंडेक्स आर इंडेक्स। ठीक है, फिर हमने दोनों को पॉप कर दिया क्योंकि हमारे पास दोनों इंडेक्सेस आ गई। अब हमको देखना है कौन सा वाला डिस्क्वालीफाई होगा, तो जिसकी इंडेक्स ज़्यादा होगी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डी की इंडेक्स ज़्यादा है तो डायर वाला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और जो हमारा आर है यानी रेडियंट वाला मेंबर है वो पुश कर दिया जाएगा आगे यानी लास्ट में एट द एंड। तो इन द एंड पुश करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडेक्स जो करंट इंडेक्स है प्लस एन। सिमिलरली यही प्रोसेस हमने अपनाया जब हमारा डी की इंडेक्स कम थी यानी डायर वाले मेंबर की इंडेक्स कम थी, तो उसने किसको क्वालिफाई की, डिस्क्वालीफाई कर दिया आर वाले यानी रेडियंट वाले को। तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा रेडियंट वाला और पुश डायर वाला पुश हो जाएगा इन द एंड। एंड दैट मीन्स इंडेक्स करंट इंडेक्स प्लस एन। ठीक है, तो हमने इंडेक्स प्लस एन पे इसको पुश कर दिया। ठीक है, मतलब जो हमारा यहाँ पे इंडेक्स पुश हुई है इसकी वो करंट इंडेक्स प्लस हमारी जो टोटल साइज ऑफ दी हमारा एरे था। ओके, उसके बाद हमने जब ये लूप अगेन एंड अगेन चलेगा तो ये कब तक चलेगा, जब तक कोई एक लूप यानी जब तक कोई एक एरे, सॉरी जब तक कोई एक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती। और जैसे ही एक क्यू एम्प्टी होगी तुरंत हम वाइल लूप से बाहर आएंगे। अब जो हमारी बची हुई क्यू है वही विनर होगी। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, जिस क्यू का साइज बड़ा है वही हमारी विनर होगी। तो अगर डी का साइज बड़ा है तो डायर रिटर्न कर दो, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है यानी डी का साइज बड़ा नहीं है तो रेडियंट रिटर्न कर दो। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।